समंदरी तूफान बाइपर जॉय कराची से सिर्फ 600 किलोमीटर दूर सिस्टम के मरकज के गिर्द लहरें 35 से 40 फीट तक बुलंद। इदारे हाई अलर्ट। सीव्यू का रोड बंद। कराची में समंदरी तूफान के असरात भी महसूस होने लगे। शदीद गर्मी और हब्स से लोगों का बुरा हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 जून की सुबह तक समंदरी तूफान केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकरा सकता है। तूफान से केटी बंदर पर लहरें 8 से 12 फीट तक बुलंद हो सकती हैं। साहिली पट्टी कराची और हैदराबाद में 13 से 16 जून के दरमियान आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के। कमजोर इमारतों, तामीरात और कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचने का खदशा। माहीगीरों को 17 जून तक खुले समंदर में ना जाने की हिदायत। 17 से 18 जून तक तूफान का असर कम हो जाएगा। चलें आज से 3 दिन बाद, थर्सडे फ्राइडे की एक्सपेक्टेशन है ना, तो तेज़ हवाएं चले और तेज़ बारिश हो, बिला वजह घर से ना निकले, इसलिए कि वो नुकसान दे सकता है। आने वाले तूफान के बायस शदीद बारिशें होंगी। क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत हाल होगी। तूफान के टकराने से समंदर में 4 से 5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। पानी बहुत आगे आ जाएगा। तूफान से कराची समेत इनकी पूरी साहिली पट्टी मुतासिर होने का खदशा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है मुश्किल वक्त वे आवाम के साथ हैं। तूफानी बारिश और तेज़ हवाओं में लोग बिलावजह घरों से ना निकलें। कोशिश है मंगल की शाम तक बिलबोर्ड्स हटा लें। हमें तरजीही बुनियाद पर लोगों का इनखला करना है। मुमकिना समंदरी तूफान के खतरात के पेश नज़र ठट्टा और बदीन की साहिली पट्टी से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग में बताया गया कि शाहबंदर, जाती और केटी बंदर के देहातों से 50,000 अफराद का इनखला किया जाएगा। बदीन के 0 पॉइंट के गाँव से 2,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सजावल और ठट्टा की साहिली पट्टी का दौरा, बदीन की साहिली पट्टी का फ़ज़ाई मुआयना भी किया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची डिवीजन की 40 इमारतों को मुकम्मल मखदूश करार दे दिया। 450 इमारतें खतरनाक करार। रेन इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम। समंदरी तूफान बाइपर जॉय के खतरे के पेश नज़र कराची के मुख्तलिफ शाहराहों से ताहाल बिलबोर्ड्स नहीं हटाए जा सके। NDMA की मुमकिना समंदरी तूफान से निमटने की पेशगी तैयारी के लिए कौमी राब्ता कॉन्फ्रेंस हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि बाइपर जॉय से साहिली इलाकों में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। मवासलाती निज़ाम मुतासिर होने का खदशा। चेयरमैन NDMA की सूबाई और ज़िले डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को फ़र्जी मशक़ें, अफरादी क़ुव्वत और मशीनरी की तैनाती करने की हिदायत। समंदरी तूफान बाइपर जॉय ने भारत का भी रुख कर लिया। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा समेत साहिली इलाकों में अलर्ट जारी। समंदर में लहरें बुलंद। मुंबई में तूफान के ज़ेरे असर हवाओं की वजह से मुतादिद परवाजें मनसूख। रनवेज बंद कर दिए गए। शहर में येलो अलर्ट जारी। बाइपर जॉय के ज़ेरे असर गुजरात के अजला में 13 से 15 जून तक शदीद बारिशें मुतवक्के। कानून जो हमारी किताबों में ऑलरेडी मौजूद है उसको अप्लाई किया जा रहा है और ये हक बनता है हमारी दिफाई फोर्सेस को कि उनके दुश्मन जो हैं अगर सरहद पार से आए तो उनका भी इलाज किया जाए जिस तरह किया जाता है। कौमी असम्बली ने 9 मई के शरपसंदों के खिलाफ केसेस मिलिट्री एक्ट के तहत चलाने की करारदाद मंजूर कर ली। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पूरी दुनिया में फौजी तनसीबात पर हमलों के केस फौजी अदालतों में चलते हैं। हमने कोई नया कानून नहीं बनाया बल्कि यह कानून पहले से मौजूद है। जहां दहशतगर्दी होगी वहां दहशतगर्दी कानून के तहत केस चलेगा। जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल कबीर चित्राली की सिविल अफराद की फौजी अदालतों में ट्रायल की मुखालिफत बोले, क्या हुकूमत और अदलिया बिल्कुल नाकाम हो चुके? अगर ऐसा है तो फौजी अदालतों में केस भेज दें और अगर ऐसा नहीं है तो सिविल अदालतों में मुकदमात चलाएं। सेनेट में भी 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा तौर पर मज़म्मती करारदाद मंजूर।
हुकूमत जवाब दे, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सरबराह पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान का सवाल। कहा, फितने की बीखकनी और मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त इकदाम करने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क की मईशत को बेरहमी से ज़मीं बोस किया। मुल्क की मईशत को उठाना एक चैलेंज है। हमारी खारजा पॉलिसी का महवर पाकिस्तान का मफाद होना चाहिए। इंतखाबात को आईनी मुद्दत से आगे बढ़ाने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। लोग पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें कर रहे थे। हमने मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल और गैर मकबूल फैसले किए। वजीर खजाना इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, बजट की बेहतरी के लिए सिफारिशात को खुले दिल से सुनेंगे। खामियों को दूर करने के लिए 2 कमेटियां तश्कील देंगे। पाकिस्तान की तरक्की के लिए जाती मफाद से बालातर होकर सोचना होगा। सामने मुल्क लूटा जा रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं बोले। पिछले 2 साल के अंदर हर सियासी जमात इक़्तिदार में रही है कि उन्होंने मसाइल हल कर दिए। वो निज़ाम की खराबी इस लहर पे पहुंची है कि आपका पूरा मुल्क खतरे में। हमारे सामने मुल्क लूटा जा रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं बोलेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, पिछले 2 साल में हर जमात इक़्तिदार में रही, क्या मसाइल हल हो गए? निज़ाम की खराबी इस नहज पर पहुंच गई है कि पूरा मुल्क खतरे में है। विफाक के पास खुद कुछ नहीं, वो सौदा अदा नहीं कर सकता। अगले साल सूद मजीद बढ़ेगा क्योंकि मजीद कर्जा ले लिया। विफाक से आप हक मांगते हो, वो खुद लाचार और कंगाल है। जिस मुल्क में इलेक्शन भी मसाइल का हल ना रहे, वो आगे कैसे चलेगा? पिछले 25 बरस में पाकिस्तान की हुकूमतों ने एक मसला भी नहीं सुलझाया। 1% अशराफिया पाकिस्तान पर हुकूमत करती है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। बोले, सारी हुकूमतें फेल हो रही हैं तो मसला कहीं और है। पाकिस्तान को एक नया मुआहिदा करना चाहिए। अफराद और रियासत के आइन का समाजी मुआहिदा करना होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन ने पार्टी ओहदेदारान का ऐलान कर दिया। अब्दुल अलीम खान सदर मुकर्रर, आमिर कियानी सेक्रेटरी जनरल, ओन चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल होंगे। लंदन में मौजूद जहांगीर तरीन की नून लीगी क़यादत से मुलाकात का भी इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात असखुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी। फैसले में 14 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट भी शामिल। तफसीली फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात से मुतालिक फैसला 4 और 3 का कहना बिल्कुल गलत है। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4 और 3 का तनासुब कैसे हो सकता है? लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। पंजाब असम्बली भर्तियों में बदउनवानी का केस। सेशन कोर्ट लाहौर का परवेज इलाही को कल दोबारा जिस्मानी रिमांड के लिए पेश करने का हुक्म। बैंकिंग कोर्ट लाहौर ने साबिक वफाकी वजीर मुनीस इलाही की अहलिया समेत 3 मुलजिमान की जमानत 16 जून तक मंजूर कर ली। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। शरह सूद 21% की मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक के मुताबिक जून के बाद मुल्क में महंगाई की मौजूदा सूरत हाल में कमी आने की तवक्को है। आइंदा माली साल मालियाती खसारा GDP का 6.5% रहने का इम्कान। कराची की बंदरगाह पर रूसी जहाज से खाम तेल की मुंतकली का अमल शुरू। वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ ने सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर पैगाम में कहा, गुज़श्ता सदी में हमारे ताल्लुकात में कई उतार चढ़ाव आए, आज हमारे ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। तमाम अदवार में पाकिस्तान से ताउन पर मबनी ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। रूसी तेल की तसलसल के साथ फराहमी के बाद कीमतों में फ़र्क आएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि जब हम अपना हदफ हासिल कर लेंगे तो तेल रियायती कीमत पर होगा। अभी पहला जहाज आया है। हमारा हदफ है कि 1-1.5 महीने में तसलसल से रूसी तेल आना शुरू हो जाए।
NLC ने अफगानिस्तान के रास्ते उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान तक बरामदी सामान तरसील करके एक और संग मील तय कर लिया। ट्रकों पर मुश्तमिल NLC का काफिला दरामदी सामान लेकर पाकिस्तान पहुंचेगा। कराची को बिजली की मद में 315 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा, रवां साल 13,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की गई। तवानाई के शोबे में तरक्की का सफर मफलूज था, उसे दोबारा शुरू कर दिया। माहिरीन बजट की तकनीकी पहलुओं का जायजा ले रहे हैं। शरह नमू में इजाफे का बाइस बनने वाले शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा कि IT, ज़राअत, सोलराइजेशन और दीगर शोबों के लिए मुशावरत से तजावीज़ मुरतब की। मुआशी खुद इन्हिसारी से मईशत बैरूनी दबाव से मुबर्रा हो जाती है। कराची में जमात इस्लामी का बड़ा धचका। तहरीक इंसाफ के 30 चेयरमैन का मेयर के इंतखाब का हिस्सा न बनने का ऐलान। कहा, हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, आज़ादाना फैसला करने का हक रखते हैं। PTI की मकामी क़यादत के किसी फैसले को नहीं मानते, किसी किस्म के दबाव में हैं, ना ही किसी के दबाव में आएंगे। नून लीग ने मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत कर दी। मेयर कराची का इंतखाब 15 जून को होगा। जमात इस्लामी का मेयर आने का कोई इम्कान नहीं। हाफिज नईम रोने धोने के बजाय अपने नंबर्स पूरे करें। अगर कामयाब हुए तो खुद हार पहनाऊंगा। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुर्तज़ा वहाब बोले, वो इसी शहर के हैं। हाफिज नईम तास्सुब कार्ड खेल रहे हैं। मैंडेट तस्लीम करो और खरीदो फरोख्त बंद करो। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। बोले, तुम कैसे कह सकते हो कि हमारा मेयर नहीं बनता तो फंड्स नहीं देंगे। ये कराची के 3.5 करोड़ लोगों को धमकी है। आप लोगों को लूटमार का हिसाब देना होगा। हुकूमत का सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि जब तक सहाफ़ी की आवाज़ तगड़ी है, जमहूरियत पर हमला नहीं हो सकता। नाइंसाफ़ी का दौर ख़त्म हो चुका, अब मुल्क में खुशहाली का सफ़र शुरू हो गया है। नफ़रत और इंतशार नहीं, इत्तेहाद की ज़रूरत है। इत्तेहादी हुकूमत ने किसी सहाफ़ी पर जुल्म और तशद्दुद नहीं किया। हमें अपनी कमज़ोरियों का एहसास है। माजी में नैब सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होता रहा है। सज़ा देना अदलिया का काम है। हम खामोशी से अपना काम करते रहेंगे। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, नैब की साख बहाल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बदउनवानी के खात्मे में हमारा कोई फेवरेट या दुश्मन नहीं। नैब को मुकम्मल तौर पर गैर सियासी बनाकर दम लेंगे। हमें इदारे को अक़ूबत खाना नहीं बनाना। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन नज़रसानी केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस का 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। दरख्वास्त पर मजीद समाअत कल होगी। शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद सिपाही मोहम्मद जमान, नसीम और सूबेदार असगर अली आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सीनियर अफसरान, शोहदा के लवाहिकीन और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। ISPR का कहना है, पाक फौज वतन के दिफा को हर कीमत पर यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। कोयटा CTD ऑफिस में एडवोकेट अब्दुल रज़ाक अशर की टारगेट किलिंग पर DIG CTD की ज़ेर सदारत GIT का पहला इजलास। DIG CTD ने मुजरिमों का तयन करने के लिए जायवकुआ के आसपास के DVRs का डाटा इकट्ठा करने का हुक्म दे दिया। गोलियों के खाली खौल और जायवकुआ से शवाहिद पंजाब फोरेंसिक लैब को भेजने की सिफारिश। 9 मई को GHQ पर हमले में मुलव्वस एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। हमलावर राजा दानिश वहीद रावलपिंडी का रिहायशी है। लोगों को तोड़ फोड़ पर उकसाता रहा। डंडे से GHQ का मोनोग्राम तोड़ा। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर पथराव और पेट्रोल बम भी फेंके।
सुप्रीम कोर्ट ने गैर मनकूला प्रॉपर्टी पर आयद 100% टैक्स देने पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। फरीकैन को गैर मनकूला जायदादों पर 50% टैक्स अदा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स में कहा, मुल्क को इस वक्त माली मुश्किलात का सामना है, हम सब की जिम्मेदारी है कि इन हालात में ताउन करें। हुकूमत की मजबूरियों को हम समझ सकते हैं।